जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी के व्रत की कथा, उसकी विधि, उसका महत्व और पारण समय सब कुछ हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस वर्ष 2021 में फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी 25 मार्च 2021 दिन बृहस्पतिवार को है। आमलकी एकादशी 25 मार्च 2021 दिन बृहस्पतिवार को है। वैसे तो एकादशी तिथि 24 मार्च दिन बुधवार को सुबह 10:23 से आरंभ हो रही है। एकादशी तिथि 24 मार्च बुधवार सुबह 10:23 से आरंभ हो रही है और अगले दिन एकादशी तिथि 25 मार्च 2021 बृहस्पतिवार को सुबह 9:47 तक रहेगी। एकादशी तिथि 25 मार्च 2021 बृहस्पतिवार सुबह 9:47 तक रहेगी। लेकिन जो हमने एकादशी का व्रत रखना है वो 25 मार्च 2021 दिन बृहस्पतिवार को ही रखना है, क्योंकि सूर्य निकलते समय, सूर्य के उदय होते समय जो एकादशी तिथि हो उसी दिन व्रत रखना होता है। तो वो 25 मार्च को ही है, इसलिए 25 मार्च बृहस्पतिवार को हम सब ने एकादशी का व्रत रखना है। और एकादशी के व्रत की पारना, आमलकी एकादशी के व्रत की पारना अगले दिन 26 मार्च 2021 दिन शुक्रवार सुबह 6:18 से लेकर सुबह 8:21 तक व्रत की पारना की जा सकती है। अर्थात इस समय के बीच में व्रत को खोला जा सकता है। तो सबसे पहले जिस भक्त ने आमलकी एकादशी का व्रत रखना हो उसको ये चाहिए कि आमलकी एकादशी से एक दिन पहले अर्थात 24 मार्च दिन बुधवार को दिन में एक समय भोजन करें। सायंकाल तक भोजन कर लेना चाहिए। सायंकाल के बाद फल इत्यादि खाए जा सकते हैं, लेकिन भोजन सायंकाल तक कर लेना चाहिए। और उससे अगले दिन अर्थात 25 मार्च दिन बृहस्पतिवार को आमलकी एकादशी के व्रत वाले दिन सुबह उठकर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आपकी कृपा से आमलकी एकादशी के व्रत को मैं रखने जा रहा हूँ, आप अपनी कृपा से इस व्रत को सफल बनाना। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करने के पश्चात शुद्ध मन से नहा धोकर पवित्र होकर शुद्ध साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। उसके बाद अपने घर के बने हुए मंदिर में या आसपास जहाँ आप मंदिर में जा सकते हैं उस मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी का नाम है आमलकी एकादशी अर्थात आंवला एकादशी, इसलिए इस दिन आंवले की वृक्ष की पूजा की जाती है। श्री हरि विष्णु भगवान जी की आप पूजा करें, साथ में अगर मंदिर में आंवले का वृक्ष हो तो उस वृक्ष की भी आप पूजा अवश्य करें, क्योंकि इस एकादशी का नाम ही आमलकी एकादशी है। आंवले की पूजा जरूर करनी चाहिए और साथ में परशुराम जी भगवान का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। भगवान जी ने स्पष्ट कहा है कि आमलकी एकादशी के दिन श्री परशुराम जी भगवान का पूजन भी अवश्य करें। साथ ही तुलसी माता का पूजन भी करना चाहिए। दिन में जब आप भगवान के मंदिर में जाते हैं तो उस समय पूजा के समय ये सब काम करने हैं और उसके बाद आप सारा दिन भगवान के पावन नामों का जाप करते रहें। भगवान का जो नाम आपको प्यारा लगता हो भगवान के उसी नाम का आप आमलकी एकादशी वाले दिन जाप करते रहें। संसार के काम तो करने ही हैं, लेकिन भगवान का नाम भी साथ लेना चाहिए। और एकादशी वाले दिन कोशिश ये करें कि फल खाकर एकादशी का व्रत आप निभा सकें। अगर फल खाकर आप एकादशी का व्रत नहीं रख सकते तो आप एक बार एकादशी के व्रत वाला भोजन कर सकते हैं, लेकिन एकादशी के व्रत वाला भोजन केवल एक बार करना है। दूध और फल आप 1-2 बार ले सकते हैं। इसके पश्चात बात आती है सायंकाल की। सायंकाल में भी भगवान की पूजा करनी चाहिए। तुलसी माता के समीप सायंकाल में दीपक जलाना चाहिए, इससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। रात्रि काल आने पर भगवान की प्रसन्नता के लिए संकीर्तन करना चाहिए।
रात्रि जागरण में आप भगवान के नामों का जाप भी कर सकते हैं, संकीर्तन भी कर सकते हैं। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो ये सब जागरण संकीर्तन आप कीजिए। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप जागरण ना करें तो भी भगवान आप पर कृपा बनाए रखेंगे। भगवान तो मनुष्य की श्रद्धा भावना को देखते हैं। अगर आप एकादशी की रात्रि में जागरण नहीं भी कर सकते तो भगवान के पावन नामों का जाप करते हुए आप सो जाइए, भगवान उससे भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो अब हम आपको फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी की व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को आप पूरी श्रद्धा भावना से सुने। श्री पद्म पुराण के अनुसार युधिष्ठिर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगे हैं कि हे श्री कृष्ण भगवान, अब आप कृपा करके फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे राजन, इस समय तुमको मैं वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा मानधाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ जी ने कहा था। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलकी है। इसका पवित्र व्रत भगवान श्री विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण कहने लगे हैं कि हे राजन, मानधाता ने वशिष्ठ जी महाराज से पूछा है कि हे ब्राह्मण देव, यह आमलकी कब उत्पन्न हुई, मुझे बताइए। राजा मानधाता के पूछने पर वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन सुनो, पृथ्वी पर आमलकी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई ये बताता हूँ। आमलकी महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उसी से आमलकी अर्थात आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ है। यह सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिया आमलकी का वृक्ष था। हे राजन, उस समय आमलकी के उस महान वृक्ष को देखकर सभी देवता सोचने लगे हैं कि ये बाकी के सभी वृक्ष तो हमारे परिचित हैं, किंतु इस वृक्ष को हम नहीं जानते। उन्हें इस प्रकार चिंतित हुआ देखकर आकाशवाणी हुई कि हे महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमलकी का वृक्ष है जो श्री हरि विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गौदान का फल मिलता है, स्पर्श करने से इससे दुगना फल मिलता है और इसका फल खाने से 3 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आमलकी का सेवन करना चाहिए। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल में विष्णु भगवान, उसके ऊपर ब्रह्मा जी, स्कंद में परमेश्वर भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदग्न तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमलकी सर्वदेवमय बताई गई है, अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम पूज्य है। इस आकाशवाणी को सुनकर सब ऋषि कहने लगे हैं कि हम लोग आपको क्या समझे, आप कौन हैं, देवता हैं या कोई और हैं, हमें ठीक ठीक बताने की कृपा करें। फिर से आकाशवाणी हुई है कि जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के सृष्टा हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु मैं हूँ। देवाधिदेव भगवान विष्णु का कथन सुनकर उन ब्रह्म कुमार महर्षियों के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे आदि अंत रहित भगवान की स्तुति करने लगे हैं। ऋषि कहने लगे हैं कि हे संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा को नमस्कार है। हे प्रभु, आप अंत रहित परमेश्वर को हमारा बारंबार प्रणाम है। हे दामोदर, हे सर्वज्ञ, हे यज्ञेश्वर भगवान, आपको नमस्कार है। हे मायापते भगवान, आपको प्रणाम है। आप विश्व के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और कहने लगे हैं कि हे महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभिष्ट वरदान दूं। ऋषि कहने लगे हैं कि हे भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए
कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। श्री हरि विष्णु भगवान कहने लगे हैं कि हे महर्षियों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में जो अमलकी एकादशी का व्रत होता है, उस व्रत को करने मात्र से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और उसको सहस्त्र गौदानों का पुण्य फल प्राप्त होता है। हे महर्षियों, जो मनुष्य अमलकी एकादशी के व्रत को रखता है, उसके पूर्व जन्म के सभी पापों का एक क्षण में नाश हो जाता है। इस जीवन में भगवान की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और उसको इस जीवन के पश्चात भगवान के श्री हरि विष्णु भगवान के धाम में स्थान मिलता है। इसलिए हे महर्षियों, अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को चाहिए कि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अमलकी एकादशी के व्रत को अवश्य ही रखे। सारा दिन भगवान के नामों का जाप संकीर्तन करता रहे तो उसको भगवान की कृपा मिलती है। इतनी कथा सुनाकर वशिष्ठ जी महाराज राजा मानधाता से कहने लगे हैं कि हे महाराज, इतना कहकर देवेश्वर भगवान श्री हरि विष्णु वहीं अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात उन समस्त महर्षियों ने उक्त प्रकार से व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। हे राजन, इसी प्रकार तुम्हें भी इस अमलकी एकादशी के व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी महाराज को कहने लगे हैं कि हे राजन, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अमलकी एकादशी के व्रत को अवश्य रखना चाहिए। यह मनुष्य मात्र को सब पापों से मुक्त करने वाला है। मनुष्य की सभी मनोकामनाएं इस व्रत के करने से पूरी हो जाती हैं और उसको मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आपने श्री पद्म पुराण के अनुसार अमलकी एकादशी के व्रत की कथा को सुना, इसका महत्व सुना, इसकी विधि को सुना और साथ में अमलकी एकादशी के व्रत की पारना अर्थात व्रत खोलने के शुभ समय के मुहूर्त के बारे में भी आपने हमसे सुना है। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना। आप सबके लिए एक बड़ा शुभ समाचार, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को भी आप प्रतिदिन हमारे चैनल पर अवश्य सुने, आपको बड़ा आनंद आएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण के एक अध्याय की कथा प्रतिदिन हम अपने चैनल पर डालते हैं, उस कथा को भी आप जरूर सुने। तो आप सबका फिर से हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय अमलकी एकादशी व्रत की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।